आज हम हाई स्कूल के गृह विज्ञान के मॉडल पेपर की डिस्कशन करेंगे। इसमें वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो पेपर को स्टार्ट करें। पेपर के पैटर्न समझ लेते हैं पहले। देखो क्या है, पेपर आपका कुछ इस टाइप से आएगा। रोल नंबर, नाम, रोल नंबर, समय जो आपका रहेगा यानी अवधि जो रहेगा वो 3 घंटे का 15 मिनट का रहेगा, यानी 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर रहेगा। पूर्णांक जो होगा वो 70 नंबर का होगा, यानी 30 नंबर का आपका प्रोजेक्ट यानी कि प्रोजेक्ट वर्क होता है जो कि आपके स्कूल में कराया जाता है। बाकी 70 नंबर का आपका थ्योरेटिकल रहेगा, जिसमें से 20 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी रहेंगे। ये दो खंडों में डिवाइड रहेगा, खंड आ और खंड बा। दो खंडों में खंड आ जो रहेगा वो बहुविकल्पी रहेंगे। इनमें हम सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन का भी अध्ययन करेंगे और क्या नाम है जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उसका अध्ययन करेंगे। उसके अलावा कुछ लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, उन सभी का अध्ययन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन को देखते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए जो बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे वो सभी क्वेश्चन आपके क्या नाम है ओमार शीट में फिल किए जाएंगे। ओमार शीट में प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में से एक ऑप्शन सही रहेगा, उस ऑप्शन को आपको गोला करना होगा। याद रखिए कि चारों में से एक गोला करना होगा, अगर आप इसमें से 2 कर देते तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा, चाहे उसमें एक आपका सही हो और दूसरा अगर गलत है तो आपका टोटली गलत माना जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। आपको जो भी पेन यूज करना है, बॉल पेन यूज करना है, ज्यादातर कोशिश करें ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें और एक ही ऑप्शन को चुने। अब देखिए क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। सभी क्वेश्चन अनिवार्य रहेंगे, यानी सभी क्वेश्चन आपको करने ही होंगे, जिनमें से आपका जो प्रश्न पत्र रहेगा 2 खंडों यानी कि खंड आ और खंड बा में डिवाइड रहेगा। खंड आ जो रहेगा 20 नंबर का रहेगा, 20 अंक के रहेंगे, बहुविकल्पी रहेंगे। ओमार शीट आपको मिलेगी, ओमार शीट पे आपको सारे कुछ फिल करने होंगे, सभी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो अच्छे से उसको फिल कर ले। उसके बाद में सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो हम लोग पहले सबसे पहले क्या कर लेते हैं, खंड आ को सॉल्व करते हैं। देखिए खंड आ में है क्या। खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न कह रहे निर्देश में आपसे कह रहा है कि 1 से 20 जो सीक्वेंस रहेगा 1 से लेके 20 नंबर तक 20 क्वेश्चन तक वो आपके बहुविकल्पी रहेंगे। सभी के आपके 4-4 विकल्प दिए रहेंगे, उनमें से एक आपको सही करना होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 वो है सूर्य किरण यानी जो सूर्य की किरणें होती है, सूर्य किरण से किस पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। ये क्वेश्चन है आपका कि सूर्य की किरणों से हमारी बॉडी में कौन सा पोषक तत्व मिलता है या उससे हमें क्या फायदा होता है। तो याद रखिए ऑप्शन देखिए दिया है, प्रोटीन दिया है, वसा दिया है, खनिज लवण दिया है, विटामिन दिया है। तो याद रखिए यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो विटामिन डी होता है। यानी सूर्य की किरणों से हमारी बॉडी जो है हमारी स्किन होती है वो विटामिन डी का स्वतः निर्माण कर लेती है, इसे आपको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती, सनलाइट में ये हमारी बॉडी स्वतः सिंथेसाइज कर लेती है। तो इसका आंसर जो होगा विटामिन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आधुनिक क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक प्रकार का ईंधन यानी कि प्रेजेंट टाइम में कौन से ईंधन का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो वो सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले आप समझे। तो इसमें दिया है लकड़ी दिया है, कोयला दिया है, गैस दिया है और मिट्टी का तेल। तो देखिए आधुनिक ईंधन यहाँ पे कह रहा है ईंधन के रूप में। तो आधुनिक ईंधन में मोस्टली सबसे ज्यादा हम लोग जो उपयोग करते हैं वो एलपीजी गैस होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि ऑप्शन आपका 3rd हो जाएगा एलपीजी यानी गैस हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपका जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कह रहा है कि अस्थियों की टूट को क्या कहते हैं। यानी अस्थियां जो होती हैं अगर वो ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती है तो उसको क्या कहते हैं। तो अस्थि को इंग्लिश में हम लोग बोन कहते हैं। ठीक है, जैसे फ्रैक्चर होना कहते हैं, तो टूट जाता है तो उसको हिंदी में कहते हैं अस्थि भंग। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए ना आपका अस्थि निर्माण के लिए आवश्यक क्या होता है। अस्थि निर्माण के लिए जो आवश्यक चीज है वो है आपका कैल्शियम। कैल्शियम जो कि जिसका मुख्य स्रोत आप कह सकते हैं, बहुत से हैं लेकिन हम दूध को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो दूध आपका कैल्शियम का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा आपका सही आंसर कैल्शियम। सब्जियों को धोना चाहिए यानी सब्जियों को पकाने से पहले धोते हैं हम लोग बनाने के लिए, तो कब धोना। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूरा है सब्जियों को धोना चाहिए छिलने से पहले, छिलने के बाद, काटने के बाद या प्रत्येक बार। तो सही ऑप्शन है कि आपको इसको धुलने से मतलब धोने से पहले क्या करना है, छीलने से पहले इसको धो लेना होता है। यानी आप सबसे पहले इसको धो लें, फिर इसके बाद छीलने के बाद आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, 6 है, कह रहा प्रोटीन का स्रोत है। प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है। तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत यहाँ पे दाल भी होता है, मछली भी होता है, अंडा भी होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए क्या कह रहा है कि भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक है। तो याद रखिए भोजन पकाने में जो प्रयोग हानिकारक है वो है आपका सोडा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां कि अस्थि भंग का लक्षण क्या है। अस्थि के टूटने की लक्षण क्या क्या होते हैं। तो वहाँ पे रिंग भी हो जाता है, दर्द भी करता है और वो अंग निष्क्रिय हो जाता है। तो आंसर यहाँ पे आपका चौथा से हो जाएगा कि ये सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि लौह तत्व की कमी से
कौन सा रोग हो जाता है। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, तो लौह तत्व की यानी कि आयरन की कमी से जो होता है उसे हम एनीमिया कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका अगला नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछ रहा है कि 20 मीटर कपड़े का दाम 300 रुपया है, तो 1 मीटर का कितना हो जाएगा। तो सिंपल सा है, 300 यानी कि जो 300 है इसमें क्या करिए 20 से डिवाइड कर दीजिए। 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहा है कि किसान विकास पत्र बचत योजना क्या है, तो डाक खाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि एंजल के अनुसार कम आय वर्ग की आय का अधिकांश प्रतिशत व्यय किस पे किया जाता है, तो भोजन पे किया जाता है। इसका अधिकांश प्रतिशत व्यय जो होता है भोजन पे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आप 13 देखिए, यानी कि 13वां क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदूषण होने का कारण बताइए। तो यहाँ पे देखिए जनसंख्या भी प्रदूषण का कारण है, आधुनिकीकरण भी है। जनसंख्या वृद्धि का प्रदूषण का कारण होता है, आधुनिकीकरण भी होता है। उसके अलावा सामाजिक रीति रिवाज भी इसका कारण है। तो आंसर इसका हो जाएगा ये सभी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यानी 14वां कह रहा है कि व्यक्ति यानी एक स्वस्थ व्यक्ति का जो बॉडी यानी शरीर का औसत तापमान जो होता है वो 98.4 फ़ारेनहाइट में होता है। यहाँ पे आपका फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन थर्मामीटर यानी कि किसी टेम्परेचर को नापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है थर्मामीटर से हम क्या जानते हैं, तो थर्मामीटर से हम शरीर का तापमान जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 है कि किस चेक में बाएं कोने पर 2 समांतर रेखाएं खींची जाती हैं, तो होता है आपका क्रॉस चेक। आंसर अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है कि सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग किया जाता है, तो डूबने पर इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है कि जो मानव होता है यानी कि ह्यूमन मेरुदंड स्पाइनल कार्ड हो जाता है में कितनी पृष्ठीय कशें होती हैं, तो ये होती हैं 12। आंसर हो जाएगा 12। क्वेश्चन देखिए कि मांसपेशियों में अस्थिभंग के कारण तो सूजन भी होता है, दर्द भी होता है, निष्क्रिय भी हो जाता है। यानी आंसर हो जाएगा चौथा ये सभी। क्वेश्चन कह रहा है कि रिंग कुशल का प्रयोग कब किया जाता है, रिंग कुशल का प्रयोग किया जाता है सया घाव होने पर, कि जब घाव सया घाव होने पर जब आप लेटे रहते हैं तो इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अगला खंड स्टार्ट यानी खंड बा जो होता है आपका वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता है बल्कि वो सब्जेक्टिव होता है। अलग अलग वर्ड में आपको लिखना होता है, यानी कि पहला आपका जो रहेगा 21 से लेके 26 यानी 5 क्वेश्चन आपके जो रहेंगे अति लघुत्तरी रहेंगे, वो लगभग आपके 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या है अति लघुत्तरी क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका भोजन पकाने की विधि पूछ रहा है कि भोजन के पकाने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो देखिए आप भोजन पकाने की प्रमुख विधियां जो है आपका उबालना हो जाएगा, भाप में पकाना हो जाएगा, तलना हो जाएगा, भुनना हो जाएगा, सेकना हो जाएगा, कुकर में पकाना हो जाएगा। ये सभी पकाने की विधियां होती हैं, याद रखिएगा। ये दैनिक जीवन में सारी चीजें यूज की जाती हैं, तो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखते हैं रेगुलरली, तो इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या है। 22 क्वेश्चन है आपका कि भोजन के पौष्टिक तत्वों के नाम बताइए, यानी कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए भोजन के पौष्टिक तत्व कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपका कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। उसके बाद में आपका प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज है और आपका जल और रेशा, ये सभी हमारे लिए पौष्टिक तत्वों के काम करते हैं और हमारे शरीर के हेल्थ के लिए काफी ज्यादा उपयोगी है। अगला क्वेश्चन आपका 23 जो है अस्थिभंग पूछ रहा है कि अस्थिभंग के 4 प्रकार बताइए, यानी कि कौन किस किस प्रकार के अस्थिभंग होते हैं, यानी कि अस्थि हड्डियों के टूटने के कौन कौन से प्रकार हैं। तो देखिए कौन सा है, अस्थिभंग के 4 प्रकार होते हैं। एक सरल होता है सिंपल, उसके बाद सिंपल फ्रैक्चर होता है, संयुक्त फ्रैक्चर हो जाएगा, बहु फ्रैक्चर हो जाएगा मतलब बहुभंग हो जाएगा। उसके अलावा हरित कष्ट जिसे हम लोग ग्रीन स्टिक भंग कहते हैं। जितने 4 प्रकार के होते हैं चारों याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि चेक के प्रकार बताइए। तो चेक कितने प्रकार के होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए साधारण चेक हो जाता है, उसके अलावा आपका क्रॉस चेक हो जाता है, वाहक चेक हो जाता है, उसके अलावा आपका क्या है यात्री चेक है और एक आपका उपहार चेक होता है। तो इतने प्रकार के आपके चेक होते हैं। सिंपल है, थोड़ा याद करना पड़ेगा क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं हम लोग, तो ज्यादातर तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि रोग प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं। रोग प्रतिरक्षा मतलब जो रोग से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, यानी हमारे शरीर की इम्यूनिटी, यानी हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी होती है वो रोग से लड़ने की क्षमता रखती है, जिससे रोग को निष्क्रिय कर देती है। तो क्या है इसमें रोग प्रतिरक्षा वह शक्ति है जिससे शरीर रोगजनक का मतलब पैथोजन, इंग्लिश में हम लोग इसको पैथोजन कहते हैं, और इसका उपयोग इसका जो डायग्नोसिस किया जाता है पैथोलॉजी में किया जाता है। तो पैथोलॉजी से ही पैथोजन से ही पैथोलॉजी का कह सकते हैं निर्माण हुआ है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं पैथोजन, तो कौन कौन से पैथोजन होते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है या प्रोटोजोन्स हो सकते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं पैथोजेंस होते हैं। अब इनसे लड़ने का कार्य करता है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र। अब कह रहे बीमारियों से हमारी
हमें सुरक्षा प्रदान करता है, यानी जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं उनसे हमें सुरक्षा देता है। कौन? प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी हमारी। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि मोच के लक्षण एवं उपचार बताइए, यानी कि अगर मोच आ जाता है तो उसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं और इसके क्या उपचार कर सकते हैं। तो उपचार में क्या है कि लक्षण क्या है, पहले देखिए। लक्षण में आपको दर्द होगा, सूजन होगा, रक्तस्राव हो सकता है, चलने फिरने में आपको कठिनाई यानी कि प्रॉब्लम आ सकती है। उपचार के तौर पे हम क्या करते हैं कि जिस भाग में क्या नाम मोच आई रहती है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्थिर करें, यानी कि उसको किसी चीज से फिक्स कर दें। उसके अलावा बर्फ लगाएं और आराम दें उस शरीर उस चीज को। अगर दर्द हो रहा है तो आप पेन किलर यानी कि दर्दनाशक दवा आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लोग देख सकते हैं जो कि 27 से लेकर के 31 तक होता है। ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपको सिर्फ 50 वर्ड में देने होते हैं, यानी कि 50 वर्ड में इसको आपको आंसर करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आंसर आप स्वतः लिखेंगे थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, तो वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए इसको आंसर आप स्वतः करें। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप इस पे कमेंट करें, हम उसका आंसर जरूर देंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सिलाई मशीन, अगर आप सिलाई करते हैं तो मशीन की जो सुई होती है अगर वो टूट जाती है तो उसका कारण पूछ रहा है कि क्यों टूट जाती है। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है इसका 27 जो है वो कह रहा है सिलाई मशीन की सुई टूटने के क्या कारण हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 8% यानी 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपए का 5 वर्ष का ब्याज बताइए। तो पहले 8% 1 साल का निकाल लेंगे, उसके बाद उससे 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है 29 में पूछ रहा है कि ऊनी वस्त्र सुखाने की विधि बताइए, यानी कि जो ऊनी वस्त्र जो हम लोग सर्दियों में इसका इस्तेमाल करते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, उसको सुखाने की विधि पूछ रहा है कि उसको सुखाया कैसे जाएगा, विधि बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 30 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कंधे का जोड़, ये जो हमारा शोल्डर होता है, शोल्डर का जो जोड़ होता है कि अगर ये उतर जाता है तो उसके लिए क्या उपचार करना है, ये आपको बताना, आंसर देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि श्वसन क्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। श्वसन क्रिया जो हम लोग सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन का संक्षिप्त वर्णन करना है आपको, संक्षेप में बताने कि क्या कौन कौन सी चीज इसमें भाग लेते हैं, मतलब हमारे जो अंग होते हैं, श्वसन अंग कौन कौन से अंग होते हैं जो इस क्रिया में भाग लेते हैं, इसका आंसर आपको देना है। अब आ जाते हैं अगला विस्तृत क्वेश्चन। विस्तृत क्वेश्चन आपके 32 से 34 यानी कि दो क्वेश्चन रहेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। इसमें ऑप्शन भी मिल जाएगा, यानी टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे लगभग, उनमें से 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसका आंसर जो देना होता है वो 100 शब्दों में आपको देना है, यानी कि 100 वर्ड्स में इसका आंसर आपको देना होता है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन कह रहा है डेंगू। डेंगू एक प्रकार का क्या डिजीज है, बीमारी है। डेंगू और डेंगू से आप क्या समझती हैं, यानी डेंगू क्या होता है, इससे आप क्या समझते हो, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका उपचार कैसे किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन अथवा करके कह रहा है कि अगर आप इसको नहीं आता है तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि पेचिस और अतिसार दोनों अलग अलग डिजीज हैं। पेचिस और अतिसार में अंतर क्या होता है और अतिसार के लक्षण आपको बताने और कारण बताने और इसका उपचार क्या हो सकता है, ये आपको आंसर देने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, 33 में आपसे कह रहा है कि श्वसन तंत्र से आप क्या समझते हैं। श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछ रहा है आपको क्या समझते हैं। श्वसन तंत्र की सहायता करने वाले अंगों का नाम पूछ रहा है आपसे, नाम बताइए और उसका संक्षेप में वर्णन करिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या क्या आ जाता है, नासा छिद्र आ जाते हैं, आपका फायरिंग्स आ जाता है, फेफड़े आ जाते हैं, तो इन सबके बारे में ट्रैकिया वगैरह हो जाते हैं, तो इसके बारे में आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है। ठीक, अथवा अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो अथवा करके आपका दूसरा ऑप्शन मिल जाता है कि यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि मोच यानी कि जो मोच होता है वो और हड्डी का टूटना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी अंतर पूछ रहा है कि इन दोनों में क्या अंतर होता है, और मोच के लक्षण पूछ रहा है और इसके उपचार पूछ रहे हैं, ये आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन अथवा लास्ट क्वेश्चन है कि स्पंज करने का आशय, यानी स्पंज करने का क्या मतलब है। आशय पूछ रहे हैं कि इससे क्या आशय है, स्पंज करने की विधि लिखिए, यानी स्पंज से क्या मतलब है, इसकी क्या विधि होती है और स्पंज करते समय किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, यानी क्या कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चन का जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है इनका आंसर कीजिए, नहीं आने पर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर जरूर आपको देंगे। तो ये आपका मॉडल पेपर था, यहाँ से आपको लगभग 90% क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, मतलब पेपर में मिल सकता है। आप इसको सॉल्व करें, तैयार करें, ठीक है, और अच्छे नंबर गेन करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।